क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। अरे कामदेव, इतने अधीर क्यों हो रहे हो? आखिर ऐसा क्या हो गया? प्रभु, मेरे मित्र का सिंहासन हिल रहा था और वो बहुत भयभीत हो गए थे। शायद वो आपकी तपस्या को भंग करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे आपकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था। उन्हें अपने राजपाट का खतरा था। कामदेव, क्षमा मांग रहे हो मुझसे? हाँ प्रभु, क्षमा मांग रहा हूँ। काम तो तुमने अक्षुण्ण किया, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। देखिए कामदेव, जो ऐसा अपराध हो जिसकी क्षमा की जा सकती हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा अपराध जो जानकर किया जाए वो अक्षुण्ण होता है। खैर कोई बात नहीं, नारायण, तुम मेरी शरण में आ गए हो तो कोई बात नहीं। कामदेव, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं, लेकिन तुमने एक बात जो मुझसे कही है वो समझ में नहीं आ रही। क्या बात महाराज? अच्छा, मुझे भला इंद्रासन से क्या करना है? इंद्रासन से क्या मतलब है? मुझको राजपद पाना, बस और नहीं कुछ जीवन में। नारायण रटते मत किसी तपस्वी से अटके, ये उनके हित की शिक्षा है। जाकर कह देना अपने महाराज से, मुझे नहीं इंद्र पद की इच्छा। अच्छा एक बात बताओ, इंद्रासन का मैं करूंगा क्या? वैराग्य जीवन सिर्फ नारायण नारायण नारायण। नारद के जीवन में और कुछ है नहीं काम। गलत फहमी हो गई तुम्हारे महाराज के मन में, गलत फहमी हो गई। लेकिन एक बात जरूर जाकर के अपने महाराज इंद्र से कह देना, सब नहीं तपस्वी नारद है, जो उन पर दया दिखाएंगे। यदि कोई तपस्वी को गया तो भारी आने उठाए। मेरा क्या है, अपने तो जीवन में भजमन नारायण नारायण हरि भजमन नारायण नारायण हरि।
अपना तो वैरागी जीवन है, जाओ और अपने इंद्र से कह देना कि नारद को इंद्रासन नहीं चाहिए। बस एक बात जरूर कह देना कि सब नारद नहीं, सब नारद नहीं है। उन्होंने अगर ऐसा अपराध किसी और ऋषि सन्यासी योगी के साथ किया तो निश्चित रूप से उन्हें उस अपराध की सजा मिलेगी। जाओ काम, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। जो आज्ञा करो। दुनिया वालों, आज नारद सिर्फ नारद नहीं रह गया, आज नारद काम विजयी नारद हो गया। काम विजयी नारद, साधारण नारद नहीं, काम विजयी नारद। और कोई भी महान कार्य करता है, वो यदि और लोगों को नहीं बताता है, हाँ तो फिर तुम जानेंगे कैसे। और मेरे मन में भी वही बात आ रही है कि मुझे भगवान शिव के पास चलना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो कैलाशपति, आपकी सदा जय जयकार हो। ये दास नारद आपके चरणों में प्रणाम। आज कैलाश पर आपका कैसा आगमन हुआ? नारायण नारायण महाराज,
बात ही कुछ ऐसी है, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। महाराज, आपने मेरी प्रसन्नता का कारण प्रसन्नता का कारण बताओ। आओ वत्स, मेरे पास बैठो। आज बहुत दिनों बाद आपका आगमन हुआ है, इतने प्रसन्न क्यों हो, उसका कारण बताओ। भगवान, प्रसन्नता का तो ऐसा विषय है कि आप भी सुनेंगे तो आप भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ना प्रभु, एक दिन में घूमते घूमते हिमालय की गिरिकंदराओं की तरफ निकल गए। बड़ा सुंदर स्थान देखा, पक्षी कलरव कर रहे थे, नदी कलकल करते हुए बह रही थी, सुगंधित हवा आनंदित कर रही थी। प्रभु, जैसे ही हम उस स्थान पर पहुंचे, एकदम से मेरा मन आनंद से भर गया और मैंने वही समाधि लगा दी। मैं तपस्या करने लगा और मैं तपस्या में जब बैठा प्रभु, नारायण, मेरी तपस्या के बल से इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र के सिंहासन हिलने से वो व्याकुल हो गया और उसने कामदेव को मेरे पास भेजा। काम ने आकर के सारी कला मुझ पर दिखलाई, लेकिन मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। प्रभु, अब तक तो नारद सिर्फ नारद था, लेकिन आज से काम जीत नारद है। बहुत सुंदर नारद। अब मैं यहाँ से चलने की आज्ञा चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारद, जो वृत्तांत आपने मुझे बताया वो और आगे किसी को मत बताना। नारायण नारायण, मैं क्यों बताने लगा प्रभु? आपकी बात नहीं मानूंगा, फिर किसकी बात मानूंगा? मैं किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु, किसी को नहीं बताऊंगा। बस आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे आज्ञा प्रदान करें। कोई काम अच्छा व्यक्ति करता है तो सैकड़ों चलने वाले होते हैं। नारायण नारायण। वैसे शंकर जी को भी बुरा लगा, हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, नारायण, लेकिन नारद के पेट में तो बात रुक ही नहीं सकती। नारायण, हम तो जाएंगे, देखो कोई बुरा माने चाहे भला, हम तो ब्रह्मा जी के पास जरूर ये बात बताने जाएंगे। संभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंज के लोक सिधाए। जगत करता ब्रह्मदेव को ये नारद प्रणाम करता। आए समान भव नारद, आओ नारद, आज आप अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, आपका चित्त प्रसन्न दिखाई दे रहा है। नारद, इस प्रसन्नता का क्या कारण है? प्रसन्नता का विषय बड़ा अजीबोगरीब है। बताओ नारद। अब क्या बताएं, रहा तो नहीं जाता है, शंकर जी ने मना किया था, लेकिन अब आ गए हैं तो बात तो बताएं। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव बोलो। हिमालय की
हिमालय की गुफाओं में, हिमालय की कंदराओं में निकल गया। वहां मैंने तपस्या की। मेरी तपस्या के प्रभाव से नारद का सिंहासन हिला, इंद्र का सिंहासन हिला, इस नारद ने हिला दिया। फिर क्या हुआ? घबरा गया वो, और इतना घबरा गया कि उसने कामदेव को मेरे पास भेज दिया। नारायण, कामदेव को भेजा। कामदेव ने सारा बल अजमाया, लेकिन वो मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, और धीरे से मेरी शरण में आया। शरण में आया, उसने सारा हाल बताया। कहा इंद्र का सिंहासन हिला, इसलिए मैं आया। प्रभु बोलो। मैंने आज कामदेव को जीत लिया। ये नारद अब देवऋषि नारद नहीं, कामजीत नारद है। नारायण नारायण। नारद, काम तो आपने बहुत अच्छा किया है नारद, लेकिन ये जो प्रसंग मुझे बताया है नारद, ये विष्णु भगवान से जाकर के कदापि मत कहना। मैं क्यों कहूँगा? नारायण नारायण ना, मैं किसी से नहीं कहने वाला। आपसे तो विशेष प्रेम था, विशेष स्नेह था, इसलिए चला। आपके पास नहीं आता तो आपको भी ऐसा लगता कि नारद ने हमको बताया नहीं, इसलिए मैं चला आया आपको ये बात बताने। मैं किसी से नहीं कहने वाला। अब मुझे विलंब हो रहा है, आज्ञा प्रदान करें, मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है नारद, आप जा सकते हो। विश्व की सरकार को इस देश के पालनहार को हरदम भजो, हरदम भजो। एक पवन कर बीना, एक पवन भजो, हरदम भजो। जगदा हरदम भजो, हरदम भजो। जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पावन चरणों में मेरे करतार, मेरे आधार, आपके पावन चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान नारद, आओ नारद, बैठो। हरि शन मिले, हरि मिले, उठ रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। नारायण नारायण। आपके पावन चरणों में आकर के मुझे जो सुकून मिलता है, मुझे जो आनंद मिलता है, जिस आनंद की मुझे अनुभूति होती है, वो अकथनीय है प्रभु। नारद, तुम आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? तो प्रभु के हर्ष में रोता ही नहीं। मैंने ये थोड़ी कहा, हमने तो सिर्फ प्रसन्नता का कारण पूछा। जब भगवान शिव के पास गया, बेटी कहाँ लाएंगे? उन्होंने भी यही बात कही। ब्रह्मदेव के पास गया, उन्होंने भी यही बात कही। प्रभु आप भी यही बात कही। आपसे
आपसे तो मेरा विशेष इसलिए है, इसलिए मैं आपके पास चला आया। अच्छा नारद, मेरी प्रसन्नता हिमालय की गुफा में मेरे द्वारा तपस्या किया जाना, मेरी तपस्या के प्रभाव से इंद्रासन का हिलना और इंद्र के द्वारा कामदेव को मेरे पास भेजा जाना और कामदेव का मान मर्दन होकर लौट जाना, ये मेरी प्रसन्नता का कारण है। कामदेव मुझसे क्षमा मांगकर चला गया, प्रभु मैं काम जीत हो गया, मैंने काम को जीत लिया। नारायण अच्छा नारद, तुमने कामदेव को जीत लिया? हाँ प्रभु, चरणों में पड़ गया। मैं उठाऊं तो उठे नहीं, कहे प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, क्षमा किया जाओ कामदेव। मैं उसको वापस जाने के लिए कह दिया और वो घबरा के वापस चला गया, मैंने क्षमा कर दिया। तो हम तो तुम काम जीत हो गए। अरे प्रभु नारायण नारायण, अब कहीं मन की बात, काम जीत हो गया। तुमने ये बात किसी और को तो नहीं बताई है? गलती से अगर मैंने कुछ आपसे कहा हो तो क्षमा करना, मैंने किसी को ये बात नहीं बताई। किसी को हालांकि विचार आया था कि ब्रह्मदेव को के पास जाऊं, भगवान भोलेनाथ के पास जाऊं, लेकिन गया नहीं, आपके पास आया। तुमने बहुत सही किया नारद, तुम तो काम जीत हो गए। प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। तब नारद हरि पाद मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। नारायण नारायण। मैं कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया? नारायण की धुनी करते हुए आ रहा, अचानक इतना सुंदर पूछता हूँ किसी से, है किसका? अरे कोई है यहाँ? हाँ जी शिवर। आप यहाँ के द्वारपाल हैं? जी महाराज। ये किसका नगर है? ये श्रीनिधि का नगर है। बड़ा सुंदर नगर बसाया है तुम्हारे राजा ने। देख करके मन आह्लादित हो गया, हृदय में प्रसन्नता छा गई। क्या मैं तुम्हारे महाराज से मिल सकता हूँ? बिल्कुल शिवर, बिल्कुल मिल सकते हो आप। एक बार अपने महाराज के पास जाकर के कहो कि देवर्षि नारद तुमसे मिलना चाहते हैं। प्रणाम महाराज। कहो द्वारपाल। द्वार पर ऋषिवर नारद पधारे हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अरे अहो भाग्य, हमारे द्वार नारद पधारे हैं। अरे चलो, हमारे द्वार पर संत पधारे हैं, हम संत से जरूर मिलेंगे। संत मिलन को जाइए तज माया और लोग, जीव जीव पग आगे धरे, कोटि यज्ञ सम होए। मुनिवर प्रणाम। मुनिवर आयुष्मान भव। बहुत सुंदर नगर बसाया है तुमने, देख देख के आनंद आता है। मुनिवर, ये तो आपकी कृपा है। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज।
मुनिवर, आपके आने से हमारे महल की शोभा और बढ़ गई है। चलिए मुनिवर, हमारे महल की शोभा बढ़ाइए। यदि ऐसा ही आपका विचार है, चलिए महाराज, चलिए। चलिए मुनिवर। अभी तो डाल के देखना मुंह में तमाचे तेरी मामा पर ये तमाचे है ये कोई महाराज, कहिए मुनिवर। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ऐसे ही कोई नगर को इतना नहीं सजाता जैसा आपने सजाया है। कोई तो कारण? हाँ, कारण है मुनिवर। यहाँ मेरी पुत्री का स्वयंवर आयोजन हो रहा है। आपकी पुत्री का स्वयंवर है? हाँ मुनिवर। अच्छा, देखा जा रही क्या मैं आपकी पुत्री को देख सकता हूँ? अवश्य पुत्री को बुलाकर लेके आओ। जो आ गया महाराज। विश्वमोहिनी ताज कुमारी, विश्वमोहिनी ताज कुमारी, श्री विमोहन स्वरूप निहारी। महाराजन, ये हमारी पुत्री है। आप इसकी हस्तरेखा देखकर बताइए इसकी हस्तरेखा में क्या लिखा है। लाओ अपना हाथ इधर दो। लक्षण सब विचार उड़ राखे, कछुक बनाई भूप सन भात। महाराज, आपकी पुत्री बहुत सौभाग्यशाली है। और तो और क्या कहूं, इतने गुण हैं इसके अंदर कि आज दिन तक के जीवन में मैंने इतने गुण किसी स्त्री के अंदर नहीं देखे। रूपवान है, गुणवान है, ज्ञानवान है, धैर्यवान है, सारे गुण इसके अंदर हैं। लेकिन नारायण, वो वाली बात राजन को मत बताना कि इसको जो ब्याहेगा वो अजर और अमर होगा। ये सिर्फ तुम अपने मन में रखना। बहुत सुंदर है। ओहो, जिस नारद ने काम को जीत लिया उसको आज इस कन्या ने जीत लिया। हालत ही खराब। महाराज, सर्व गुणों से संपन्न है आपकी कन्या, और जल्द ही इसको इसके मनचाहा वर प्राप्त होगा, ऐसा मेरा वरदान है। अब मुझे विलंब हो रहा है, अब मुझे आज्ञा दें, मैं चलना चाहता हूँ। जैसे आज आपकी इच्छा होने वाली। जिस समय से मैंने इस कन्या को देखा है उस समय से भजन में मन नहीं लगता। लो तबूरा कोई और बजाएगा, हमसे नहीं बजता। ले जा, तुम बजाना। करूं क्या? इस रूप में वो कन्या क्या मुझे ब्याहे? जब दूल्हा दुल्हन को ब्याहने जाता है उस समय वो कितना सुंदर होता है नारद।
तू ये जटाएं लंबी लंबी कर करताल और बीड़ा हाथ में पकड़ करके किसी कन्या को ब्याहने जाएगा, क्या तुझे ब्याह लेगी? असंभव, हो ही नहीं सकता कि कोई कन्या नारद तुझे ब्याह ले। लेकिन अब मैंने भी ये ठान लिया है कि जब विष्णुलोक में गया तो मां लक्ष्मी धीरे धीरे विष्णु भगवान के चरण दबा रही। उनके भी पत्नी। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्माणी मैया उनकी भी पत्नी। भगवान भोलेनाथ के पास गया तो पार्वती मैया उनकी पत्नी। आए नारद तेरी कोई पत्नी? कितना अभागा है। अब तक चाहता तो शादी कर लेता, लेकिन तो जटाजूट बना करके नारायण नारायण में जिंदगी निकाल लेता। देखो प्रयास कर नारद, प्रयास करने से सब कुछ मिल जाता है। भगवान विष्णु से सुंदर इस संसार में कोई और नहीं, और वो मेरे आराध्य है। यदि मैंने वरदान में मैंने तप करके उनसे अगर उनका रूप मांग लिया तो वो निश्चय मुझे दे देंगे, और जब मैं वो रूप लेकर के जाऊंगा तो शादी नहीं होगी। अरे बोलो शादी होगी? अरे तुम लोग का जिंदगी ऐसे ही काटो। अच्छा लग रहा है तुमको मैं जिंदगी ऐसे ही काटूं? अरे एक पत्नी की हमको इच्छा है, चाहिए भाई। हाँ थोड़ा थोड़ा सहयोग करो तो हमारी भी शादी हो जाए। करता हूं नारायण का ध्यान। शशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम। हे चतुर्भुजी भगवान विष्णु, ये आपका दास नारद आपको याद करता है। प्रकट हो नारायण, प्रकट हो। बहुविधि विनय कीनति काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपा। नारद आंखें खोलो, आंखें खोलो नारद, उठो नारद। प्रभु आपने मेरी पुकार सुन ली। अब तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि भगवान जिसका सहारा बन जाए और जिसकी पुकार पर आ जाए उसके लिए हर असंभव रास्ता भी संभव हो जाए। प्रभु मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो नारद, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं मांगू, आप मना मत करते। नहीं मना करूंगा नारद। बड़े बड़े दिल से मांग रहा हूँ। बड़ी मांगो नारद, मांगो। जय विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सुबह की दास में तो। प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक चीज मांगता हूँ, दे दोगे प्रभु? हाँ नारद दे देंगे, मांगो जो तुम्हें कुछ मांगना हो मांगो। प्रभु आप अपना रूप हमको दे दीजिए, क्योंकि संसार में आपसे सुंदर कोई दूसरा नहीं है, और आपका रूप अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तथास्तु नारद, तथास्तु। वाह प्रभु। थोड़ा
लगती है। जाना है उस कन्या को लेने और लेकर के आऊं। कुर्सी डालो द्वारपाल। कैसे उसका स्वागत किया जाता है ये जानते नहीं हो? महामंत्री महाराज जाओ मेरी पुत्री को बुला के लेके आओ। जो आज्ञा महाराज। भैया बताओ भैया। वो तो जे लग रही है आप तो जे सब राजा जो लोग आए हैं जे अपनी अपनी लाग में जे सब ब्याह करना आए। हाँ ब्याह तो बिल्कुल धरे हो। अरे सुना हमारी सब। हाँ जहाँ में एक राजा सबसे सुंदर हुए विशेष बहुत विशेष रूप चुहते रूप ना तू हरकत बगल में बहुत ही सुंदर है लेकिन जब मालूम ना बिल्कुल बंदर हुए तो। अरे ना कहा बिल्कुल बताइए मत दूल्हा ना सामने जब मत कह दियो कि तू बंदर ना बिल्कुल लंगूर हुए तो ब्याह उठकिया हमारे तो लगे है। मेरा उपहास कर रहे देखो महाराज सिंधी। अरे हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। तुम्हारा तारीफ ही कर रहे हैं। यहाँ कोई भी जितने राजा बैठे हैं मुझसे अधिक सुंदर कोई राजा हो नहीं सकता। सबसे अच्छा तुमने सबसे बड़े तुमसे सुंदर कोई ना है। तुम विश्व सुंदर हो। अच्छा भैया जो बताओ जो सुंदर होगा उसकी तो प्रशंसा की जाएगी। प्रशंसा ही कर रहे हैं लेकिन काल समझ में इन्हें बुराई लगी रही है महाराज। एक बात बताओ ये इतने राजा बैठे हैं सबसे निगाह इन पे ही तो है तो को सुंदर बे भाई बच्चे भाई ब्याह में कई संग हुई है। देख रहे हैं पर ना वो लंगूर बनो फिर तो कट्टू ब्याह। बता भैया मोहन को है कैसे बता दे। हाँ बताए दे मैं बताइए सुन ना पाए मुझे ध्यान देखो दिखाई नहीं दे। अरे तुम ना यार हम बताए लेकिन बाकी सामने मत करो बाबू माँ ऐसो है। हाँ बता फिर। हाँ अरे सामने मत करती रूठ है ये। अच्छा एक बात बताओ दूर से बात करो मैं तारीफ हाथ में कटारी है
अच्छा महाराज हम तुम्हारी तारीफ ही तो कर रहे। महाराज श्रीमती मुझे बहुत विलम्ब हो रहा है, आप अपनी कन्या को सामने बुलाइए। महामंत्री महाराज स्वयंवर की तैयारी शुरू की जाए। तैयारी शुरू है, जो आ गया महाराज। तुम जब बताओ तुम कैसे लाए, क्या करना है, क्या करना है इतने छोटी उम्र पे। ठीक है तो बैठो ना, हो सका ना लड़िया तुम्हारी। अच्छा बताओ तुम कैसे आए, क्या करना है, किले के संग हमारे संग और करियो का है, और करियो ओरे भैया। देख रहे हो काका जाती ब्याह के लाने को कहूं मैं एक बात बंदा को कर रहा है। कोई साहब भैया बता दे ब्याह करने के लिए आए। मो देखो मो तो बंदर है, मुझे कहा समझा था मैंने आपको बच्चे समझो गोविंदा है, गोविंदा। देखो 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 लग गई ना और जवाने अवनी तो बच्चे देखो भैया। हाँ भैया कोई साहब है को बर्रैयन ने और करी बाहर की बकरियन ने सेहत को छत्ता वगी हम धरेंगे। हां बर्रैयन ने और करी देखो तो मैंने तो आपसे आपका रुख मांगा था, आपने मुझे बंदर बना दिया। बंदर मेरे दिल पर क्या कदर नहीं है, ये सिर्फ मैं ही एहसास कर सकता हूँ, मैं ही जान सकता हूँ तो दर्द जो आज मेरे हृदय में हो रहा था। इतने छलिया हो मैंने जीवन भर आपका गुलाम रखा और एक जरा सा मैंने तो आपसे कहा था कि जे भी होए ना थे दुरा करो सुबह की दास दास और आपसे मैंने आपका स्वरूप मांगा, आपने मुझे वाह नारायण वाह।
बंदर की सूरत दी मुझको, मेरे श्राप से बचोगे नहीं। बंदर की सूरत दी मुझको, फिर बानर कार्य पूरा हो, और जब तक न सहाय करे बानर तब तक सब कार्य पूरा। स्त्री के बिन में तड़प रहा, देता हूं श्राप अभी तुमको, स्त्री के बिन डरपो तुम भी वो संताप। मेरी ये बात कान को उतर के सुन लेना, बिना श्राप दिए, और याद आएगा आपको, नारद याद आएगा आपको। बिरहा न चला रही मुझको, ये तड़प तुम्हें तड़पाएगी, ये श्राप जो मैंने दिया तुम्हें, इसकी याद तब आएगी जब जिस स्थिति में आज मैं जी रहा हूं, वही स्थिति आपकी हो जाएगी, तब आपको एहसास होगा। है मैं क्या कर नारद पागल हो गया, तूने उठो नारद उठो, दे हम श्राप की मणि हो जाओगी, जगत मोरी उपहास करा। क्या मेरा हितैषी भी था? आपको लगा कि नारद का हितैषी में थे, आपने वो कार्य किया, लेकिन मेरा क्या हाँ नारद, तुम्हारा हित इसी में था। उठो नारद। मैं नहीं समझ सका, क्या करूं, मेरा श्राप झूठा हो जाए। तूने अपने नारद को श्राप किया, क्या करूं, अपना अपराध कर दूं, इस संसार छोड़कर चला जाऊं, इतना जघन के अपराध करने वाला नारद क्या तू है? अरे तू ही है। उठो नारद उठो। हो सके तो अपने और कुछ नहीं कर सकता, बस क्षमा मांग सकता हूँ। मेरा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, आप चाहो तो मुझे सीता जी नारद, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया और तुम जाओ और जाकर तपस्या करो, यही तुम्हारा धर्म है। जो आपकी आज्ञा से उतारूंगा, मैं जाकर के जंगल में से करूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जब जाई शंकर सतना